डियर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। बस आज का टॉपिक है आपका बाल सदन की संकल्पना। देखिए, मरिया मॉन्टेसरी के योगदान की लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि टॉपिक है आपका मरिया मॉन्टेसरी का योगदान, तो उसी में जो है टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बाल सदन की संकल्पना के बारे में बात करते हैं कि मॉन्टेसरी ने छोटे बच्चों के स्कूल को बाल सदन नाम दिया और मूल मॉन्टेसरी सदन में कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल और सोने के लिए भी कुछ कमरे, खेलों एवं संगीत के लिए क्लब रूम और भोजन कक्ष, साथ ही उद्यान थे तथा साथ ही सदन में बच्चों के लिए आयोजित होने वाली क्रियाओं का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास था। मॉन्टेसरी ने फ्रोबेल और सेगुइन की शैक्षिक सामग्रियों को आधार बनाकर अपनी शैक्षिक सामग्री विकसित की। देखिए, फ्रोबेल का भी जो शिक्षण नीति थी, फ्रोबेल की भी, उन्होंने भी बच्चों के लिए ये बताया था कि बहुत से सहायक सामग्रियाँ, खेल सामग्रियाँ जो हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास कर सकती हैं। तो उन्होंने फ्रेबल और सेगुइन की शैक्षिक सामग्रियों को आधार बनाकर ही शैक्षिक सामग्री विकसित की थी। मॉन्टेसरी की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें अत्यधिक रूप से इन्हीं सामग्री और उपकरणों पर आधारित थी। जैसे कि ये सामग्रियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की थी। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए, प्रयोगात्मक कौशल सिखाने के लिए और ऐसी सामग्री जो बच्चों को उसके स्कूली जीवन की ज़रूरतों के अनुकूल ढालने में सहायक हो सकती है। यानी कि 3 तरह की जो शैक्षिक सामग्री थी, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए कि ऐसे कुछ खेल खिलौने जो ज्ञानेंद्रियों के को प्रशिक्षित करने के लिए सहायक हो सकते हैं। साथ ही प्रयोगात्मक कौशल सिखाने के लिए भी कुछ इस तरह के शैक्षिक जो टीचिंग एड्स होते हैं वो, और ऐसी सामग्री जो बच्चों को स्कूली जीवन की ज़रूरतों के अनुकूल, यानी कि बहुत से टीचिंग एड्स थे, उन्होंने उनको सहायक समझा। मॉन्टेसरी क्रियाएं एक क्रमबद्ध रूप, सरल से कठिन में व्यवस्थित थी। बच्चों के स्वयं खोज करने, यानी कि देखिए मॉन्टेसरी क्रियाएं जो थी वो सरल से कठिन में, कि बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं जो इजी से डिफ़िकल्ट हों। ठीक है। तो बच्चों को स्वयं खोज करने और संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया जाता था। उदाहरण के लिए कि विभिन्न बनावटों, आकार के गुटकों के साथ खेलने का अनुभव बच्चों को लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई जैसी संकल्पनाओं की समझ विकसित करने में मदद करता था। यानी कि बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के शेप्स दे दी जाती थी और उनको जैसे ब्लॉक दे दिए जाते थे कि उनको आपस में जोड़िए। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को एक तो अलग अलग आकृतियों का, बनावटों का पता चलेगा, साथ ही टेक्सचर के बारे में उन्हें पता चलेगा कि वुडन टेक्सचर क्या होता है, फॉर्म टेक्सचर क्या होता है, सॉफ्ट टेक्सचर क्या होता है। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह के टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स को यूज़ करके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने ज़रूरी समझा। साथ ही जो एक ही ऊंचाई को विभिन्न व्यास वाले बेलनाकार टुकड़ों को बढ़ते हुए व्यास के क्रम में रखना, यानी कि कोई शेप है, जैसे सर्कल है, तो उसका एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उनको एक के अंदर एक रखना। साथ ही बच्चों को सापेक्षिक आकार की संकल्पना को समझने में सहायक होती है। इसी तरह से बच्चे सबसे पहले शब्दों को अपने संवेदी अनुभवों से संबद्ध करते हैं और धीरे धीरे वर्णात्मक शब्द भंडार अर्जित कर लेते हैं। अन्य क्रियाएं जो मॉन्टेसरी सदन में आयोजित की जाती हैं, जैसे कि बटनों को, हुकों को खोलना, बंद करना, फीतों इत्यादि को खोलना एवं बांधना, कमरे में वस्तुओं को क्रम से रखना, टेबल लगाना, कुर्सियों को बिना आवाज़ किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। देखिए बच्चों, इसमें सारे कार्य ऐसे हैं कि जो अगर बच्चों को व्यवहार में अगर वो लाए जाते हैं, उनको करना बच्चा सीख जाता है, तो वो एक तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, वो आत्मनिर्भर बन जाता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होता है। साथ ही जब ये कार्य जो बच्चों के व्यवहार में होते हैं, जो उसको होल लाइफ काम आते हैं, यानी कि अपने खुद के लिए अपने पैरों पर खड़े होना, व्यक्ति को अपनी खुद व्यक्तित्व की पहचान बनाना, तो बच्चों को इस तरह के कार्य उनको व्यवहार में लाकर सिखाए जाने कि जिससे वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकें और साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन सकें। तो मरिया मॉन्टेसरी ने यही कहा कि बच्चों को इस तरह के व्यवहारिक कार्य सिखाए जाएं, क्रियात्मक कौशल सिखाए जाएं, ताकि बच्चा जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उनके साथ कर सके। साथ ही पढ़ने और लिखने की शिक्षण नीति विकसित करने पर मॉन्टेसरी ने विशेष बल दिया था। उनके शैक्षिक उपकरण
क्रमबद्ध परस्पर संबंध अभ्यासों के समुचित अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, पढ़ने और लिखने की शिक्षण नीति विकसित करने पर कि उन्होंने ये कहा था कि बच्चे को जैसे कि पोइम्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू और विभिन्न तरह के जो टीचिंग एड्स जैसे कि चार्ट हैं, पोस्टर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकली चार्ट्स हैं, तो पढ़ने लिखने की शिक्षण नीति पर भी उन्होंने विशेष बल दिया था और साथ ही उसे विकसित करने के लिए बहुत से शैक्षिक उपकरण भी उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक समझे थे और उनको समुचित उनके अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं नर्सरी स्कूल में, टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि बच्चों के अल्फ़ाबेटिकली चार्ट्स होते हैं, काउंटिंग्स के होते हैं, एनिमल्स के, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, ताकि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो सके कि यह क्या चीज़ है, ये किस कलर की होती है। तो बच्चों को इस तरह के शैक्षिक उपकरण भी उन्होंने कि बच्चों को स्कूल में प्रदान किए जाएं, जिससे बच्चा पढ़ना एवं लिखना सीख जाते हैं। उन्होंने अपने स्कूल में ऐसे प्रयोगात्मक अभ्यास प्रदान किए जिससे बच्चे स्वच्छता, सफाई और व्यवस्थित ढंग से काम करने की आदतों को सीख सके। देखिए, इससे पहले भी आपने पढ़ा कि वहाँ पर बच्चों को बताया जाता था कि अपनी चीज़ों को किस तरह से व्यवस्थित रखना है, अपने कपड़ों को किस तरह से तह बनाना है और अपने जो टीचिंग एड्स हैं कैसे उनको इस तरह से अलमीरा में रखना है, अपने डेस्क में रखना है। यानी कि वस्तुओं का रख रखाव करना, स्वच्छता, सफाई और व्यवस्थित ढंग से काम करने की आदतों को भी वहाँ सिखाया जाता था। जैसे कि बच्चों को पर्यावरण संबंधी बातों का ज्ञान दिया जाता था, उनको प्रकृति के खुले वातावरण में उनको जो है अलग अलग तरह के खेल खिलाए जाते थे, वहाँ पर उनसे कार्य कराए जाते थे एक तरह से। तो ऐसे में बच्चा क्या होता है कि स्वच्छता के बारे में उसे पता चलता है, साफ़ सफाई के बारे में, व्यवस्थित ढंग से कि अपनी चीज़ों को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से रखना है, उनकी क्या वैल्यू है वस्तुओं की, उनको किस तरह से रखना है। तो एक तरह से बच्चे ये सब चीज़ें रखना सीख जाते हैं। साथ ही अपनी सोच आदि ज़रूरतों को स्वयं पूरा करके बच्चे स्वयं सहायता एवं श्रम के महत्व जैसे मूल्यों को भी अर्जित करते हैं। देखिए, जो बच्चों की अपने जैसे शौच आदि की जो ज़रूरत है, जैसे कि शौच जाना, फिर आकर ढंग से हाथ धोना, तो ये सब अगर बच्चे सीख जाते हैं तो एक तरह से बच्चे सहायता एवं श्रम को महत्व को जैसे मूल्यों को भी वो अर्जित कर लेते हैं। यानी कि बच्चा एक तरह से पूरी तरह से अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाता है, उनको इन कामों के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही बच्चों के सदन में सामाजिक मूल्यों पर भी बल दिया जाता था। जैसे कि बच्चे दोपहर का भोजन परोसते हैं, वे एक साथ बैठकर और बाद में अपने बर्तन साफ़ करते हैं, एक साथ बैठकर खाते हैं और बाद में अपने बर्तन साफ़ करते हैं। अन्य क्रियाएं एक दूसरे के सहयोग से मिलकर की जाती हैं। देखिए, सामाजिक मूल्य क्या हैं? सामाजिक मूल्य यही है कि जो बाल सदन में जो और अन्य बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाएं, बाद में अपने बर्तन साफ़ करें, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं। तो ऐसे से क्या होता है कि सहयोग की भावना बच्चों के अंदर आती है, एक दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ऐसे से इस तरह से करने से बच्चों में सामाजिक मूल्य भी बच्चों के अंदर सामाजिक मूल्यों की भावना भी आती है। तो एक तरह से जो बालशाला थी, बच्चों के सदन में इस तरह की चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता था कि जो आगे जाकर बच्चों को एक ऐसा जीवन प्रदान करे जो ताकि बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि बाल सदन में, बालशालाओं में अधिकतर इसी तरह के व्यावहारिक कार्य बच्चों को सिखाए जाते थे जो उनके जीवन में काम आए, जो उनके को जीवन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। उनका सर्वांगीण विकास किया जाता था, उनका हर क्षेत्र में विकास करना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, सामाजिक, साथ ही उनका क्रियात्मक विकास, ताकि बच्चा जो है वो कभी अपने जीवन में असफलता ना पा सके। तो गर्ल्स, आज हमने बात की मरिया मोंटेसरी के योगदान की दूसरे वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट के बारे में कि उनकी बाल सदन की संकल्पना उनके लिए उन्होंने कैसे दी थी। तो बाल सदन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा ध्यान रखा जाता था। उनको इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता था कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग देकर, एक दूसरे की कार्यों को देखकर एक दूसरे से सीख सकें, उनको सहयोग दे सकें और साथ ही जिससे उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और नैतिक मूल्यों का
विकास हो सके, साथ ही उनके अंदर एक आदर्श स्थापित हो सके, अपने संस्कृति के प्रति, अपने सामाजिक मूल्यों के प्रति एक आदर्श उनके अंदर विकसित हो सके। तो गर्ल्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।